हेलो दोस्तों, बच्चों एक क्वेश्चन बार बार बच्चे पूछ रहे थे और ये जेन्युइनली उनको प्रॉब्लम भी लग रही है। सर किसी मॉक में हमारे आते हैं वो 110 नंबर, अगले मॉक में हमारे 60 आ जाते हैं, 80 आ जाते हैं, तो सर हम बहुत परेशान हैं, पैनिक करें कि हमारी ओरिजिनल कंडीशन क्या है। तो बच्चों आज इस सेशन में मैं आपको गाइड करने वाला हूं कि कैसे इस तरह के वेरिएशन को हैंडल किया जाए और हमारी ओरिजिनल कंडीशन कैसे पता लगा सकते हैं। पहला रीजन जानते हैं ये होता क्यों है। बच्चों होता क्या है, क्योंकि डिफिकल्टी मॉक की अलग अलग होती है। कभी पेपर थोड़ा लिटिल डिफिकल्ट आ जाता है, कभी हाईयर डिफिकल्टी पे आता है, या कुछ और रीजन से कभी कभी मॉक में वो चीजें ज्यादा आ जाती है जो हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, और कभी कभी वो चीजें आ जाती है जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, कम पढ़ी है। इस रीजन से आपको ये वेरिएशन दिखते हैं। अब आपको मैं इसका सोल्यूशन बताने जा रहा हूं। करना क्या है, पॉइंट नंबर 1, बच्चों इंडिविजुअल मॉक्स के मार्क्स अगर आप देखेंगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे। आपको पिछले 3 मॉक्स जो आपने दिए हैं आपको उनका एवरेज निकालना है, वो आपकी ओरिजिनल कंडीशन होने वाली है। पहली बात, इसे निकालेंगे कैसे, जैसे पिछले 3 मॉक्स में आपके 110, 100 और 60 मार्क्स थे। अब आप इसका एवरेज निकालोगे तो 90 आ गया। हाइपोथेटिकल नंबर बता रहा हूं, मान लो तो आप ओरिजिनली इस समय 90 के लेवल पे हैं बच्चों। अब सर आपने बताया डिफिकल्टी अलग अलग होती है इसलिए ऐसा होता है, तो यही रीजन है। हाँ, कभी कभी वो पेपर आ गया जो बहुत हाईयर डिफिकल्ट का था, कम आ गए, लोअर डिफिकल्ट पे ज्यादा आ गए। तो ये सारे जो इंडिविजुअल फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर है, जब आप एवरेज निकालोगे तो वो इनको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो बच्चों कभी भी आपको अपनी ओरिजिनल कंडीशन मॉक्स पे निकालनी है बच्चों, तो करिएगा क्या, जो आपने पिछले 3 मॉक्स दिए हैं उनका एवरेज निकालिए, सम करके डिवाइड बाई 3 कर दीजिए एवरेज। ये आपकी ओरिजिनल कंडीशन है अभी टाइम पे। अब आप अपने फ्यूचर टारगेट्स की, मुझे यहां से यहां जाना है, फ्यूचर टारगेट्स को इस मार्क्स के हिसाब से प्लान करिएगा बच्चों। आपको जो प्रॉब्लम थी वेरिएशंस वाली वो काफी हद तक न्यूट्रलाइज हो जाएगी। थैंक यू।